बागवान भाइयों नमस्कार। आज हम फल विज्ञान विभाग डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के फल विज्ञान विभाग के हाई डेंसिटी ब्लॉक में खड़े हैं। और जैसा आप जानते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फल है सेब, और सेब के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में एरिया है। वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके तहत ये प्लांटेशन हमारी यहाँ हाई डेंसिटी की हुई है। और आज जो हम जिस कार्य के लिए खड़े हैं वो विशेष मुद्दा है सेब में समर प्रूनिंग का महत्व और इसको कैसे की जाए। हम जैसे जानते हैं कि समर प्रूनिंग विगत वर्षों में नहीं किया करते थे, मगर अब हमारे बागवान भी जागरूक हो गए हैं। समर प्रूनिंग हम जानते हैं कि एक्टिव ग्रोथ सीजन में करते हैं, पत्ते भी इसी में हैं और सैप भी एक्टिव पोजीशन में चला हुआ है। इसलिए ये बात ध्यान में रखनी है कि कट जो है वो ठीक से लगे। बहुत जल्दी अगर हम समर प्रूनिंग करते हैं तो दोबारा ग्रोथ आ जाती है और फिर आपको प्रूनिंग कर सकती है। फ्रूट हार्वेस्ट होने से तकरीबन 4 से 5 हफ्ते पहले समर प्रूनिंग करनी चाहिए। हालांकि जो नए बगीचे हों, बिल्कुल जो 1-2 साल के हैं, उसमें आप उसको थोड़ा पहले भी कर सकते हैं, मगर उसमें भी थिनिंग आउट कट्स जो देने होते हैं, जो मेन टहनी के साथ जो हमारा मेन तना है उसके साथ कंपटीशन कर रहा है लीडर के साथ, उनको हम रिमूव कर सकते हैं। ये हमारा 4 साल का सेब का पौधा है और हाई डेंसिटी में लगा है। इस पोर्शन को देखें सेब के, तो यहाँ हम देख रहे हैं बहुत सारी टहनियाँ हैं। और समर प्रूनिंग का जो विशेष वो है कि न्यूट्रिएंट को बैलेंस करते हुए अगले सीज़न की फ्रूटिंग को बढ़ाना है। अब ये हम देख रहे हैं इतनी सारी ये टहनियाँ आ गई इतने से पोर्शन में, और अगर नीचे बारीकी से देखें तो इसमें कहीं भी अब इस पर इस तरह बनेगा कहाँ, क्योंकि सारी ग्रोथ चल रही है। तो ग्रोथ को डिस्करेज करके, और ये जो फालतू बाद में हमने जब हम जनवरी में आएंगे यहाँ प्रूनिंग में, तब भी ये सारे कट जाने। तो ये जो भोजन जितना हमने न्यूट्रिशन दिया है वो सारा अननेसेसरी ग्रोथ के लिए चल रहा है। इसमें कुछ तो वाटर स्प्राउट है जो बिल्कुल सीधे उठते हैं, ये जैसे ये वाला है, इसको हम वाटर स्प्राउट कहते हैं। वाटर स्प्राउट तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम हार्वेस्टिंग से, जैसे मैंने कहा, 4-5 हफ्ते पहले प्रूनिंग करें। ये तो साथ के साथ उड़ाने चाहिए। जो बिल्कुल सीधे अपराइट है वाटर शूट्स है, उनको तो जब दिख रहे हैं, जैसे ही आपको लगता है कि 5-6 इंच का हुआ और वाटर शूट की जगह ले रहा है, तो उसको हमें रिमूव करना चाहिए। और ये जो प्रूनिंग है इसको हमें बड़े ठीक टाइम पे और ठीक सलीके से करनी होती है। इसमें अगर देखें हम, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक रिंग फॉर्मेशन है, यहाँ से इस सीज़न की ग्रोथ शुरू हुई है। इसको अगर हम देखें बारीकी से, यहाँ से इस पॉइंट से ये विंटर पुराने सीज़न की ग्रोथ है, यहाँ से नए सीज़न की ग्रोथ है। तो 2 तरीके हैं इसके। एक तो ये है कि इसको हम, अगर हम, आपको चाहिए कि बिल्कुल हमें आगे ग्रोथ नहीं चाहिए, इससे बस थोड़ा सा ऊपर हमें कट लगाना चाहिए, जैसे ये हो गया। मगर अब इसमें क्या हुआ कि लीफ पीछे बिल्कुल भी नहीं रही है, तो इस तरह भी चांसेस है कि, वैसे इसमें हल्की सी लीफ आ सकती है, दोबारा भी चांसेस है, मगर इतना बारीकी से हम नीचे ना लगाए। जिसमें बिल्कुल पीछे लीफ नहीं है उसको हम रिंग से नहीं काट सकते, थोड़ा ऊपर से काटने। जैसे इसमें देखिए रिंग नहीं है तो हम यहाँ से लेंगे ऐसे। इधर जो हमारे स्पर फॉर्मेशन हो रही है, पीछे भी है, इसको हम, ये देख रहे हैं, इसको आप देखें पीछे हमारी ये स्पर ब्रांचेज है, तो एक्सेस ग्रोथ ना हो, हम इसको इस रिंग के पास से लेंगे। अगर यहाँ से लेंगे तो अब आगे और नहीं बढ़ेगा ही, और इसी पोर्शन में हमारा स्पर फॉर्मेशन हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। इसके अंदर बहुत सारे ये सीधे शूट्स हैं, इनको रिमूव करना ही होगा जो खड़े हैं। ये देखिए ये भी बिल्कुल अपराइट है, मगर इस पर अगर हम बेस पे देखें तो स्पर है यहाँ। इसको हम इस तरह इस वे से काटेंगे ताकि ये पीछे बच जाए स्पर। ये सीधे बिल्कुल वाटर स्प्राउट से इनको हम थिन आउट करेंगे, मगर रिंग के ऊपर से ही करेंगे, बिल्कुल नीचे नहीं जाएंगे। और ये जो बाहर को आ रहे हैं इनको हम 2-3 इंच के साथ प्रून करेंगे। ये देखें आप, ये देख रहे हैं, ये वाटर स्प्राउट्स है, ये हमारे वाटर स्प्राउट्स है। ये इस तरह, ये जो रिंग जैसी बनी है, ऐसे हम नहीं काटेंगे इसको, रिंग के नीचे से नहीं काटेंगे, इसको भी हम इस तरह लेंगे ऐसे। ये बाहर को है, ये हम रखेंगे, ये इसमें इस बीक शूट पे डालना है हमने, और रिंग को भी छोड़ते हुए आप देख रहे हैं। आगे की शूट्स को हम पीछे ना लें, कुछ आगे भी जैसे शूट्स होती है, बहुत आगे चलेगी तो इनको हम पीछे लेना है, बीक पे डालना है। बीक पे डालने से क्या होगा कि हमारी स्पर फॉर्मेशन होगी, एक्सेसिव ग्रोथ रुकेगी, और अगले साल ये पूरा पोर्शन हमारा बीमे से भरेगा। और जो ये अभी हमारे पास ग्रोथ है, इसमें
इसकी जो कार्बोहाइड्रेट रिजर्व है वो बढ़ जाएगा और सीधा इसमें फल लगेगा। ये आप देख रहे हैं काफ़ी लंबी हो चुकी है, ज़्यादा लंबी है, तो इसको हम ये बीक देख रहे हैं यहाँ, इसको ये वाला बीक है और ये बाहर जा रहा है, तो हमने इसको बीक पे डाल के इसकी ग्रोथ को चेक कर लिया, स्पर फॉर्मेशन हो जाएगी ऐसे। यहाँ जैसे ये देख रहे हैं लंबे की बजाय हमने इसको बीक पे डाल दिया। इसमें ऐसा भी था कि ये पिछले सीज़न के भी हैं कुछ इसमें रहे हुए, ये इस तरह। तो बाई एंड लार्ज ब्रॉडली 4 साल के पेड़ को अगर समर प्रून करना है तो इस तरीके से वो किया जाएगा। और समर प्रूनिंग हम देख रहे हैं एक्टिव फोटोसिंथेटिक जो ग्रोथ है, एक्टिव फोटोसिंथेटिक जो एरिया है, लीव्स काम करती है फोटोसिंथेसिस का, तो उसको हम सीधा ही रिड्यूस करते हैं। इसका ड्वार्फिंग इफेक्ट भी आता है, और अगर बहुत जल्दी सीजन में कर लिया तो फिर वो दोबारा ग्रोथ हासिल, जैसे ये इनको हम वाटर शूट्स कहते हैं, सीधे अपराइट जा रहे हैं, तो इसको हम बिल्कुल बेस पे ना काट के थोड़ा सा स्टब छोड़ के काटेंगे इस तरफ से। तो ये लगभग अब हमारा पूरा हो गया पेड़। और अब आप देख रहे हैं कि जो यहाँ बहुत सारा घनी टहनियों का यहाँ झुंड था वो बिल्कुल साफ़ हो गया, और जो भी अब भोजन नीचे से आएगा वो इन जो हमने वापस छूटे हैं हमारे ये लेटरल्स बीक ब्रांचेस पे जो डाल के हमने छोड़ा है, ये सारा स्पर में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा ग्रोथ भी चेक रहेगी। ये समर प्रूनिंग का 4-5 साल में हाई डेंसिटी में विशेषकर समर प्रूनिंग का बहुत महत्व है, इस सेंस में कि हमें इसमें ग्रोथ कंट्रोल करनी है, क्योंकि हाई डेंसिटी में लगा है 1 बाई 1 मीटर पे, इसका आपको 1.5 फुट का स्पेस आपको इस तरफ को है, 1.5 का इस तरफ को है, तो दोनों पौधों की आपस में ब्रांचेज भिड़े ना, इसलिए ये संतुलन बनाए रखने के लिए भी समर प्रूनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं आपको 1 साल का जो पौधा हमारा है, नया प्लांटेशन हुआ हाई डेंसिटी में, उस पर कैसे समर प्रूनिंग करनी चाहिए। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी टहनी आई है, जबकि वास्तव में इतनी अगर हम जनवरी में जब प्रूनिंग करेंगे तो नहीं रहेगी। तो जो प्रूनिंग हमने जनवरी में करनी है उसको अगर अभी हो जाए तो सारा न्यूट्रिशन और सारी ब्रांचेज की ओरिएंटेशन प्लस उनका ग्रोथ और उन पे लेटरल ग्रोथ पे स्पर फॉर्मेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो अनवांटेड ग्रोथ को हमने रिमूव करना है। मैं आपको 1 बाई 1 करके बताऊंगा। हमने देखना ये कि जो ब्रांचेस बाहर को है, जिनका एंगल 45 डिग्री के आसपास है या 50 के आसपास है मेन शूट के साथ, जैसे ये ब्रांच बाहर को आ रही है, लीन देख रहे हैं हम, इस तरह हम देख रहे हैं ये ब्रांच बाहर को है, इधर हम देख रहे हैं ये ब्रांच काफ़ी नीचे है। तो इस तरह जिन ब्रांचेस का एंगल बाहर को है उन ब्रांचेस को हमने रखना है। ये हमने निकाल दी ऐसे, क्योंकि ये इसका एंगल क्रॉच एंगल के साथ बिल्कुल एकदम लगता हुआ है, इसको हमने नहीं रखना है। ये बिल्कुल इसके ऊपर है, इसे भी हमने नहीं रखना है। ये इसके ऊपर आ रही है, इसको भी हम नहीं रखेंगे, हालांकि थोड़ा ऊपर से कट देंगे ताकि हमें इस पे स्पर फॉर्मेशन हो जाए। अब यहाँ डिसीजन लेने वाली बात, जैसे अब ये 3 आ गए, तीनों हम ऐसे इनको बेंड कर सकते हैं। क्योंकि बेंड किस लिए करना है, क्योंकि इनकी जो एंगल है मेन शूट के साथ वो कंपीट कर रहा है, तो इनको हम ऐसे बेंड करके ये काटनी नहीं चाहिए, इसको हमें काटना नहीं है, इन टहनियों को हम बेंड करेंगे। और इस तरह करके अब आप देखिए कि अपराइट वाली अपराइट जगह सीधा चला गया लीडर, और इसमें स्पेस देके भी ओरिएंटेशन फर्स्ट क्लास होगी। ऐसे हम इस तरह करके हमारा पूरा जो पेड़ है वो अच्छी तरह ओरिएंटेशन में आ गया, और जो अनवांटेड था वो हमने सारी शूट्स निकाल लिए। ये छोटे पौधों की रहती, कई बार छोटे में और देखिए आप, जैसे ये बिल्कुल छोटा सा पौधा है और अभी इसको आगे बढ़ना है, लीडर इसका बढ़ाना है। ऐसे केस में जो सबसे ऊपर टहनी है, जैसे हम देख रहे हैं ये हमारी, इसमें 3 टहनी है, 1 2 3, हालांकि ये सबसे छोटी है, मगर बेहतर ये रहेगा कि इनमें ये दोनों नीचे वाली हम निकाल लें और जो सबसे टॉप वाली है उसको हम रहने दें। अभी अपने आप सीधा ग्रोथ होगा, और जब ऊपर आ जाएगा इस पर हम पिंचिंग भी कर सकते हैं, तब इसमें लेटरल्स आ जाएगी। तो छोटे पौधे में भी ये ज़रूरी नहीं है कि उसको भी हम ऐसे ही जैसे बढ़ रहा है वैसे ही बढ़ने दें, उसमें भी हमने ध्यान रखना है कि सिंगल करें, लीडर के साथ कंपीटिंग शूट नहीं होनी चाहिए नए पौधों में, ये बड़ा ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात है। समर प्रूनिंग
अपने अपने तरीके से भी लोग कर रहे हैं, मगर विशेष ध्यान ये रखने वाला है कि आप जैसे ही ग्रोथ हो गई तभी समर प्रूनिंग करने लग जाओ। उसका नुकसान ये है कि दोबारा उसमें ग्रोथ आएगी, दोबारा आपको प्रूनिंग करनी पड़ सकती है, और ज़्यादा तेज़ी से भी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है अगर जल्दी समर प्रूनिंग की जाए। तो फास्ट ग्रोथ होगी तो उल्टा हम चाह रहे थे कि उस वेजिटेटिव ग्रोथ को कंट्रोल करना है, वो बढ़ जाएगी, वो नुकसान है। इसलिए निचले एरिया में, जो हमारे निचले एरिया हैं प्रदेश के, जैसे हम नौनी की बात करें, जो 1200-1500 मीटर के आसपास तक जो एरियाज़ है, उसमें हमें जून के महीने में प्रूनिंग करनी चाहिए। जब हम हाइट पे जाएंगे, ऊपर को जैसे जैसे बढ़ेंगे, तो मिड जुलाई तक हम समर प्रूनिंग कर सकते हैं। वैसे जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर इसका है, जैसे मैंने पहले भी कहा, हार्वेस्टिंग से 4 से 5 हफ्ते पहले हमें समर प्रूनिंग करना चाहिए, खासकर बड़े पेड़ों में जिनमें फल लगते हैं। छोटे पौधों में करेक्टिव समर प्रूनिंग हम कभी भी कर सकते हैं, थ्रू आउट सीजन कर सकते हैं, जो 1-2 साल के पौधे हैं। तो ये बात विशेष ध्यान में रखने वाली है कि ठीक समय पे समर प्रूनिंग हो, ताकि हमें दोबारा काम ना करना पड़े। और जो बेसिक मोटिव है कि स्पर फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो हमारी वेजिटेटिव शूट है वो उनकी डिफरेंशिएशन हो प्रॉपर वे में, और वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ उनका स्टिमुलस जाए। इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हमें ठीक समय पे और ठीक उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी ठीक होनी। ये नहीं कि हम एक्सेसिव प्रूनिंग कर लें, ऐसा भी नहीं कि हम अपराइट एंगल का भी ध्यान नहीं रखें, ऐसा भी हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एक तरफ से ही काटते चले गए। प्रॉपर उसमें स्पाइरल वे में हमारी ऊपर को नई ब्रांचेस का वो रहना बड़ा ज़रूरी है। और इस तरह जब हम करेंगे तो बहुत जल्दी हमारा अच्छी शेप में, अच्छी ओरिएंटेशन, उसकी अच्छी बनावट पौधे की बनेगी, और जल्दी हमें फल भी लगेगा और जल्दी हमें रिटर्न भी आएगी। और क्योंकि मेन जो पर्पज़ है वो ये है कि बड़े पेड़ों में जहाँ जो फलदार पौधे हैं उनमें अंदर को शेड ना रहे, पत्तों का धूप अच्छी तरह अंदर को जाए, उस शेड को ख़त्म करने के लिए समर प्रूनिंग का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा ये है कि रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव ग्रोथ को स्ट्राइक बैलेंस करते हुए उसको अगले साल के फलन को बढ़ाने के लिए उस पर भी हमारा मैक्सिमम वुड तैयार हो। ये छोटी छोटी बारीकियां ध्यान में रखते हुए सेब में समर प्रूनिंग करनी चाहिए। और इसके बगैर तो फिर अगर हम समर प्रूनिंग रहेंगे तो लक्कड़ ही पैदा करेंगे हम। इस साल जनवरी में लगेगा, प्रूनिंग करके सारी शूट काटी, और अगले साल उतनी ग्रोथ आएगी, फिर दोबारा वही करेंगे। तो हमारे को वुड पैदा नहीं करना है, हमें बेसिकली फ्रूट प्रोड्यूसिंग शूट्स पैदा करनी है। और वो जब जुडिशियस हम प्रूनिंग करेंगे, समर प्रूनिंग भी एक्सरसाइज करेंगे, और विंटर प्रूनिंग में भी हम इस तरह उसको रिंग कट दे के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करके ज़्यादातर फलन वाली टहनियाँ बना सके, तभी हमारी पैदावार बढ़ सकती है, तभी हम इंटरनेशनल लेवल की तरफ बढ़ सकते हैं। और हमारी अपनी पैदावार, जो हम कहते हैं कि सेब की हमारी पैदावार बहुत कम है, एरिया बढ़ रहा है मगर पैदावार नहीं बढ़ रही है, उसको भी हम बढ़ा सकते हैं जब हमारी ये खासकर कैनोपी मैनेजमेंट की प्रूनिंग, समर प्रूनिंग और विंटर प्रूनिंग दोनों ही बड़े अच्छे तरीके से हो। प्रूनिंग का जो विशेष उद्देश्य है वो अल्टीमेटली तो यील्ड को बढ़ाना है। और हम यहाँ जहाँ खड़े हैं, फल विज्ञान विभाग का ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन है, 4 साल के ये पौधे हैं, और इनमें अगर आप देखें फल लगा है, क्योंकि इसमें हम समर प्रूनिंग भी करते हैं और हम विंटर प्रूनिंग भी करते हैं और समय समय पे प्रूनिंग करते हैं। तो हमारे इस फार्म पे 42 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर की पैदावार हमारी पिछले साल रही है, और इस साल उम्मीद है कि 1-आधा टन का इंक्रीज़ भी हो सकता है। हालांकि इस बार बहुत सारा मौसम बहुत अच्छा नहीं रहा है, बहुत तूफान भी आए हैं और हेल भी हुआ है, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग में हमारा खूब फलन है। तो फलन के लिए स्पर चाहिए, और स्पर बनाने के लिए प्रूनिंग की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रूनिंग अच्छी है तो वो स्पर फॉर्मेशन तो टोटली प्रूनिंग पे ही निर्भर करता है। कैनोपी मैनेजमेंट जो है उसके बगैर अगर वो ठीक से नहीं हुई है तो ना कुछ स्प्रे करने वाले हैं, ना कुछ खाद ही करने वाली है। जब तक बीमा नहीं प्रॉपर बनेगा, डेवलप नहीं होगा, तब तक फल हमारा लग नहीं सकता। और ऊंची जो पैदावार है, जो हमारा इप्सित जो हमारा गोल है, जिसको जो हमारा ध्येय है कि हमारी पैदावार बाहर के देशों की तरफ जो है वो 60 और 65 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर हो, तभी हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं।